Bismillahirrahmanirrahim. Class 7th, subject General Science, topic heat. Now, today we are discussing about questions of heat. In the earlier questions, we know what is heat, how it is measured, what are the uses of heat. Now, today we will discuss about the question number 5, that is discuss why wearing more layers of clothing during winters keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विंटर जो होता है यथ वन वंद वंदुक मौसम ज़्यादा पलो लागान तथ मज इंस्टेड ऑफ दैट अकुई पलो इत वारहस मज पलो लागान तिथे कन वंदस मज अकुई पलो लागान अमुक आंसर वनान बन कन दिथ ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग दैन जस्ट वन थिक piece of clothing because air gets trapped in between the weights clothing layers. Being a poor conductor of heat, air prevents heat loss from our body. Hence, layers of clothing keep us warmer than a single layer. तो यहाँ पर इसका आंसर ऐसे है कि अगर हम जितने हम कपड़ों की मोटी लेयर बनाएंगे उतना जो एयर हमारा अंदर से उसके अंदर जो एयर जाता है उसके बाद वो बॉडी की के टेम्परेचर के हिसाब से वो एयर गर्म हो जाता है. उसके बाद अगर थिन लेयर होती या वन जल पलो लगित सो एयर गए तम मज नबर नीरित अम मूजूब पलो ज्यादा लागान यह गई पता अम मूजूब पलो ज्यादा लागान अम पलवो अंदर एयर रोजान सह रोजान गर्म सह एयर ये सह एयर गर्म रोज सह बे चलान यमो पलवो मज वापस नीरित कहीं तो योर ठंड हवा सह यमो पलवो मज अंदर हेकान अचित कहीं तो बाकी पलो गर्म आसान यह बॉडी हूँ टेम्परेचर अम बॉडी अम पलवो अंदर हवा सह ट्रैप ग सह अंदर फसान अंदर फसित सह बॉडी हंद टेम्परेचर सत्य गर्म और गर्म हवा जब बॉडी के साथ रहता है तो बॉडी गर्म रह जाती है इसलिए हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर लुक एट द फिगर मार्क वायर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन बाय कन्विक्शन एंड बाय रेडिएशन. तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है कि कंडक्शन ऑफ हीट से यहाँ पर ये लगाया गया है नीचे इसके जो है लैंप लगाया गया है जलता हुआ लैंप दजवन लंप लगित तल लंप ये वो मतलब यह हीट प्रोड्यूस करान ये नार दजान पे अत थत बवल अत मज आब आब इन या मत इन मगर जरूरी इस पे बन अत पे थत यह गि गर्म कम सत गि गर्म यह वन यह गई कंडक्शन सह कंडक्ट कर हीट मतलब कंडक्शन गई अक पार्ट पे बिकिस पार्टस तान गई कंडक्शन कन्वेक्शन सह कि रेडिएशन सह रेडिएशन ये मे वो रेडिएशन कुन चीज लाइट ये बोन पे लाइट थ्रू वसान तमिच हीट रेडियंटस रेज वसान बोन. तो आंसर इसका आएगा ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज बाय रेडिएशन. तो बर्नर और पैन के दरमियान जो है वो रेडिएशन से हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली लंप मज दजवन चीज मज ट्रांसफर गसान हीट कि यह कनेक्ट अत सह कनेक्ट अत सह यह मंजबाग कम सह हिस्सा खरी यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ. यहाँ पर ये हिस्सा जो खाली है ऊपर यहाँ से यहाँ तक इस तक हीट कैसे पहुँचती है. तो जहाँ पर हमें कनेक्शन नहीं मिलता है कनेक्टेशन पान वही कि मगर हीट तो लगान यह लगान तो हीट तो ये किससे होता है ये रेडिएशन से होता है. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज बाय कंडक्शन. हाँ इसके अंदर जो वाटर है यथ अंदर युस आब दपान युस हसा नम पे तल दजान अम पे यथ पैन यथ कड़ाई वनान कड़ाई तान रेडिएशन सह चूँकि आज हवा मज यह हीट डायरेक्ट ट्रांसफर गसान तो यह कनेक्ट अत सत्य कहीं मगर युस आब सह पैन सह कनेक्ट मगर ये पत आब गर्मी तम मतलब गो तम रट हीट ये पैन मज ये कड़ाई हज हीट रट तम कड़ाई यूत तच गि तूत तचराय सौड़ आबस गो अत गई कंडक्शन. ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्विक्शन. तो हाँ वाटर मालिक्यूल्स लायर गई आब तच अम सत पे ब्या लायर अम सत ब्या लायर दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ पर ज़्यादा गर्म होता है, सन की रेज ज़्यादा होती है, वहाँ पर वाइट पेंट क्यों किया जाता है, वहाँ एडवाइस क्यों दी जाती है कि वाइट पेंट कीजिए। यहाँ हमें क्यों एडवाइस दी जाती है कि मौसमी गर्मा में आप सफ़ेद कपड़े लगाओ, कैज की अमुक आंसर जो है वो हमें बताता है नीचे। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड टू पेंट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस as white because a light color such as white reflects back most of the heat ray that falls on it, hence a light color tends to keep the। तो यहाँ पर इसका मतलब है, इसके आंसर का मतलब है यही कि हीट रेज से ट्रांसफ़र होता है। हीट जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में आपने पढ़ा, एक तो 3 किस्म की हीट कंडक्ट होती है। एक तो कंडक्शन से, कंडक्शन मीनस गो अख चीज़ ये बेकिस चीज़ से जुड़ अत हीट से जुड़ पत गस पानस मज हीट ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। दूसरा है रेडिएशन से। रेडिएशन जैसे कि हमारे सन हमारे से बहुत दूर है तो हीट कैसे हमारे पास पहुंचती है, तो इसका मतलब है हीट जो है हमारे पास पहुंचती है वो रेडिएशन से पहुंचती है। तो यहाँ पर जो है वाइट कलर जो होता है, जो रेडिएशन हमारे पास हीट रेडिएशन हमारे वाइट कलर पर पड़ती है, जो वाइट कलर का जो लाइट या वाइट हम कहेंगे उस हीट रेज को, रेडिएशन को वो ट्रैप नहीं करता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है, धक्का वापस मारता है। तो जब वो धक्का मारता है तो हम हीट महसूस नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो यहाँ पर है दो पानी के, एक पानी जो है उस वो गर्म है 30 डिग्री, दूसरा पानी जो है वो 50 डिग्री गर्म है। तो ये थे इत कन हेको अस वनित अख आब तोत, ज़्यादा तोत अख आब, ब्याक तम नश कम तोत आब। तो इसका आंसर हमें बताना है कौन सा पार्ट आएगा। तो ए पार्ट आएगा 80 डिग्री, जब दोनों को हम मिलाएंगे तो 50 और 30 डिग्री बन के 80 हो जाएगा, या वो 50 रहेगा, या लेस देन 80 रहेगा, या सी पार्ट है 20 डिग्री रहेगा, या बिटवीन 30 to 50 रहेगा। तो इसका आएगा डी पार्ट आंसर बिटवीन 30 to 50 रहेगा। इसका मतलब है कोई पानी जो है सह सग बोल आब, ब्याक तोत आब, ये तोत तो सग बोल रलाओ सह थोड़ा गर्म रोजान पता आब, अम मतलब न रोज 50 न रोज 30, सह रोज दरमियानस मज। तो इसका आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट सच डिग्री, द हीट विल बी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कह रहा है कि एक आयरन बॉल, एक जिसको हम कहते हैं लोहे की बॉल बना के हमने इसको एट 40 डिग्री इज ड्रॉपड, इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जो गर्मी दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री है। अगर हमने उसको एक जग में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। हाँ, आप यहाँ पर कहेंगे आप कि जो आयरन बॉल 40 डिग्री है उससे जो हीट है वो कशिर पे बूझो तुम, अगर शस्तर रॉड या शस्तर बाल तचरत यह त्रोन आब जगस मज, आब गया तोत, तमो गो हीट फ्लो फ्राम आयरन बॉल टू वाटर। आब अगर तोत गो तेल गो हीट फ्लो फ्राम आयरन बॉल टू वाटर। अगर न कह नॉट फ्लो फ्राम आयरन बॉल टू वाटर और फ्राम वाटर टू आयरन बॉल, तमो गो दोम पॉइंट वन न कर तोड़न आब होत ठंड होत बाल, तो न कर गर्म बाल होत आबस ठंड। फ्लो फ्राम वाटर टू आयरन बॉल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो है इसका आंसर आएगा, द हीट विल नॉट फ्लो फ्राम आयरन बॉल टू वाटर और फ्राम वाटर टू आयरन बॉल एज द बोथ ऑफ द सब्सटेंसेस हैव सेम टेम्परेचर। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पानी जो जग में पानी है उसका भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो आयरन बॉल जो हम उसमें डालेंगे उसका भी 40 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख सकते हैं कि ना तो हीट ट्रांसफ़र होगी आयरन बॉल से वाटर में, ना वाटर से आयरन बॉल में, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है वह बराबर होता है। हाँ, अगर वाटर का टेम्परेचर कम होता तो आयरन बॉल की जो हीट है वो थोड़ी सी पानी में जा के मिलती, तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो आयरन बॉल के बराबर हो जाता है। तो इथे कन वन बह मिसाल
खार ये पेन दिवान कुन शस्तर चीज़स सह तथ तरावान वारिया पत्त तरावान तरनिस आबस मज पत्त वुचुन तत शस्तर बान सह टोटल ठंड गसान अगर तरनिस आबस मज सह त्रो ना सह टोटल ठंड गसान कहीं तमिक टेम्परेचर डाउन गसान क्या तमिक टेम्परेचर डाउन आब सह अगर -10 या -1 या 0 टेम्परेचर तमुक तो पैन दिन खतर शस्तर बान तथ तथ गए 50 डिग्री तमुक तमिच टेम्परेचर सह ग फ्लो सह कर आबस तह गर्म आबुक टेम्परेचर डाउन सह ग फ्लो तत पे सह कर हमुक टेम्परेचर डाउन कर पानस बराबर मतलब गो हमुक वस होथ मज तो लास्ट पे तोत रोजान या आब तह गि थोड़ा गर्म और हुत गि थोड़ा ठंड। तो आज के लिए इतना है क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 11 करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट टिल टुमारो।